हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि हमारी जो ट्रुक की टूया ऐप आती है, टूया स्मार्ट करके, उनको ईयरबड्स प्लस और ईयरबड्स के साथ कैसे पेयर किया जाए, इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, कितने मोड हैं और हम क्या क्या कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो हर कोई नहीं देता। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे, ईयरबड्स को बाहर निकाल लेंगे बिल्कुल, और ये अभी हो जाएंगे ऑन। इसके बाद हमें अपना ब्लूटूथ ऑन करना है और इसे मैनुअल पेयर कर लेना है एक बार। ठीक, पेयर होने के बाद देखो, जैसे मैंने तो पहले से ही कनेक्ट कर रखे हैं, दिनों से टेस्टिंग कर रहा था, तो यहाँ देखते हैं कहीं ना कहीं आएगा ईयरबड्स प्लस। ठीक है, तो ईयरबड्स को ही कर रहा है, ईयरबड्स प्लस जैसे ही कनेक्ट हो जाएंगे मैनुअल हो गए। तो जैसे ही कनेक्ट हो जाएंगे, इसके बाद हमें सबसे पहले अपने फ़ोन का स्कैनर ऑन करना है। तो हमारे MI के फ़ोन में यहाँ स्कैनर दिया होता है, रियलमी का फ़ोन है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्कैनर नहीं है, आपको एक वेबसाइट लिखी मिलेगी, उसको आपको डाउनलोड कर लेना। अब आप देखो, अपना ये निकालो QR कोड और यहाँ से स्कैन कर लो। ठीक है, स्कैन करने के बाद क्या होगा, ये वेबसाइट आपके सामने आएगी। तो जिसके पास स्कैनर नहीं है वो इस वेबसाइट यानी URL को एज इट इज कॉपी कर लेना, लिख के टाइप करके, और क्लिक होके वेबसाइट पे क्लिक कर देना। आप किसी भी ब्राउज़र से खोल सकते हो, जैसे मैं यहाँ खोलूँगा तो यहाँ पे आपको उस ऐप की सीधे डाउनलोडिंग लिंक दी गई है ये, और यहाँ से आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिख के आ रहा होगा डाउनलोड, और इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये आपको यहाँ से प्ले स्टोर पे ले जाएगा। मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो प्ले स्टोर पे आप सीधे, अगर जैसे QR कोड नहीं है किसी के पास, तो टूया स्मार्ट नाम डालो गूगल प्ले पे और आपके सामने आ जाएगी, और इंस्टॉल कर लेना। ठीक, इतना काम होने के बाद आप इसको ओपन कर लो। अब देखो, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद नीचे लिखा है ट्राई नाउ या फिर लॉगिन या फिर साइन अप। तो आप ट्राई नाउ पे क्लिक भी कर सकते हैं, और अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते, तो अगर आप मान लो लॉगिन करना चाहते हो तो आपको साइन अप पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई ID नहीं बनाई है। तो आप ट्राई नाउ पे भी करके कर सकते हो। तो जो लोग साइन अप करेंगे वो लोग साइन अप करो। इंडिया है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख दो, जैसे मैं लिख देता हूँ, ये है मेरा ईमेल एड्रेस, और मैं गेट वेरिफिकेशन कोड ले लेता हूँ। तो अभी थोड़ी देर में ईमेल आ जाएगा। तो कुछ सेकंड बाद आपको आपके ईमेल में एक OTP मिल जाएगा। आप OTP यहाँ से कॉपी कर लो एज इट इज़। अगर नहीं कर सकते तो वहाँ पे इंडिविजुअली पेस्ट कर देना। तो जैसे मेरा ये OTP है 972-089। ठीक है, यहाँ वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे 6 से 20 लेटर का मिक्स नंबर, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए इनमें से, ऐसे करके आप कोई भी बना सकते हैं। तो मैं अपना 6 कुछ बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने बना लिया है और मैं कर रहा हूँ यहाँ डन। ठीक, डन करने के बाद आपका साइन अप वाला काम हो गया। अब सब चीज़ आप इसको अलाउ कर दीजिए, जो जो ये मांगता जाए। अब इसमें खास तरीके से साफ साफ लिखा है कि आपको कनेक्ट टू नेटवर्क, या तो आपका वाईफाई ऑन होना चाहिए, वहाँ से नेटवर्क कनेक्ट हो, या फिर इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ब्लूटूथ आपको ऑन रहना चाहिए, और इसको भी अलाउ करना है ऐप को। उसके बाद आपको GPS भी अलाउ करना है, और या फिर ऐप खोलने से पहले आपको GPS ऑन करना है। तो अब हम तीनों काम करेंगे। अब हमको ब्लूटूथ, लोकेशन और वाईफाई तीनों चीज़ें ऑन करके रखनी है। और यहाँ देखो ऑटोमेटिक आ गया कि आप कनेक्ट करना चाहते हो या नहीं। अगर नहीं चाहते हो तो यहाँ से देखो, आप मैन्युअली ऐड डिवाइस पे जाके सर्च कर सकते हैं, और ये तभी आएगा जब आपने ये किसी भी फ़ोन से पेयर ना किए हो। अगर आप इससे पहले किसी भी फ़ोन से इसको पेयर कर चुके हैं तो वहाँ पे जाके आपको डिस्कनेक्ट एंड वाइप डेटा करना पड़ेगा ऐप में, वरना ये उसी ईमेल ID पे रजिस्टर रहेगा और आपको यहाँ नहीं दिखाएगा। तो मैं करता हूँ यहाँ ऐड, और अब ये जो मैंने लॉगिन किया है मेरी Gmail ID पे, ये उसमें रजिस्टर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, इन कुत्तों ने ही भौंक भौंक कर रेड लगा दी। यहाँ किया डन। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक पूरी ऐप आ जाएगी, अलाउ कर दीजिए।
तो अब मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले आपको देखना है फाइंड ईयरबड्स, ठीक। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देगा आपके बड्स कहाँ है, ठीक, कहाँ पे रखे हुए हैं इस टाइम मैप पे, ठीक है। उसके बाद आपको फाइंड करना है, तो यहाँ से ये दबा दीजिए, यहाँ एक आवाज़ आने लगेगी टू 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 टू, ये बंद कर देता हूँ मैं। इसके बाद इक्वलाइजेशन, ठीक, इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 20 से भी ज़्यादा मोड देखने मिल जाएंगे। यहाँ ऑलरेडी जब ये ऑन होता है तो बेस बूस्टेड मोड में ऑन होता है। इसके अलावा क्लासिकल, डायनेमिक, वोकल्स, एक्वेस्टिक और बहुत सारे हैं। अब देखो जिसको सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है, ठीक है, तो वो यहाँ से बेस रिड्यूस कर सकता है। किसी को अगर ट्रिपल रिड्यूस करना है तो रिड्यूस भी कर सकता है, और बूस्ट भी करना है तो बूस्ट भी कर सकता है, ठीक। इसके अलावा अगर किसी को डीप बेस चाहिए तो और ज़्यादा एनहांस हो सकता है। और दुनिया जहान के हैं और सभी बढ़िया काम करते हैं, परफेक्ट, ये नहीं कह सकते कि बेकार है, लेकिन परफेक्ट काम करते हैं, ठीक। तो ये थी मोड। इसके बाद हम जाएंगे सेटिंग्स में, ठीक है। यहाँ आप अपने ईयरबड जो ब्लूटूथ है उसका नाम चेंज कर सकते हैं एडिट करके। देखो अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको जो भी रखना है वो हो जाएगा इसका नाम, ठीक। इसके अलावा ईयर सेंसर ऑफ और ऑन, ये है इन ईयर डिटेक्शन, जो हमारा जैसे ही हम हटाते हैं ना कान में से तो बंद हो जाते हैं गाने। तो देखो मैं ऑन करता हूँ, बोलेगा, फिर बंद करता हूँ। तो आपको अगर फ़ोन से नहीं करना तो मतलब आपको अगर टच कंट्रोल से नहीं हो रहा तो आप फ़ोन से कर सकते हो। ऐसे गेमिंग मोड ऑन करना है तो गेमिंग मोड भी ऑन हो जाएगा और ये बंद भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है टैप, देखो अगर कोई गाना चल रहा है तो हम उसे प्ले और पॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ईयरबड है, ईयरबड की जो हमारी वॉल्यूम है हम उनको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ईयरबड की वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करेगा। और अगर अब मैं दिखाऊं यहाँ फ़ोन की जो वॉल्यूम होगी वो अलग आएगी, ठीक है। इस डिक्रीज वाले से कोई मतलब नहीं है फ़ोन के आउटपुट का, ठीक। इससे सिर्फ और सिर्फ बड्स कंट्रोल होंगे, ठीक है। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा था लॉगिन करते टाइम, यहाँ जब आप क्लिक करोगे ना, ये छोटा सा देखो जो है ये एडिट वाला, तो यहाँ पे आपको इस डिवाइस से रिलेटेड सभी चीज़ें मिलेंगी, जैसे डिवाइस इंफॉर्मेशन, क्या मैक आईडी है, सब चीज़, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है डिवाइस अपडेट। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कंपनी अपडेट भेज के नया, देखो अभी वर्जन 1 पे चल रहा है तो नया अपडेट भेज के उसको सुधार सकती है, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड करके डायरेक्ट इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक। अब देखो जो मैं कह रहा था कि अगर आपने इनको पेयर कर लिया है किसी और फ़ोन में और वहाँ जीमेल आईडी लॉगिन थी, तो आपको वहां से पहले रिमूव डिवाइस ये और यहाँ क्लिक करना है डिस्कनेक्ट एंड वाइप डेटा। जब तक मैं ये नहीं करूँगा तब तक किसी दूसरे फ़ोन में नहीं दिखाएगा। अब देखो मैंने हटा दिया है, यहाँ से वाइप कर दिया है पूरा डेटा, तो वाइप यहाँ से भी हुआ है और इस ईयरबड से भी हुआ है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ इस फ़ोन में सब चीज़ ऑन कर रखी है। अब मैं करूँगा ऐड डिवाइस, तो यहाँ ऑटोमेटिक सर्च हो जाएगा, ठीक है, और ये आ गया और ये पेयर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से वाइप डेटा नहीं करता तो इसमें दिखाता ही नहीं, कितनी कोशिश कर लेता आपकी इसी ईमेल पे वो रजिस्टर रहता, ठीक है। देखो ये आ गया और एक के साथ मैंने 2 फ़ोन में कनेक्ट करना भी दिखा दिया कि अगर एक में नहीं हो रहा तो दूसरे में कैसे लाना है, ठीक। तो अगर आप करना भूल गए हो, मान लो वाइप डेटा करना भूल गए हो, तो आपको उसी ईमेल आईडी को लगा के और लॉगिन करके फिर आपको उसी में जाके वाइप डेटा करना पड़ेगा जिस फ़ोन में आप पहले कर चुके हो, उसी के बाद किसी और फ़ोन में दिखाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना। और पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी तो डिस्टर्ब हुआ होगा। थैंक यू।